आपका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है? क्या कह रहे हैं? आपका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है? जी भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। क्या परेशानी है? क्या बताएं, डेली पिटाई हो रहा है, डेली कसम खिलवा ले चल, डेली कुट लग रहा है, डेली पिटाई हो रहा है, वक्फा भी नहीं है। मगर वक्फा भी नहीं है कि कोई और काम कर लें, डेली पिटाई हो रहा है। मगर कौन पिटाई कर रहा है? बेगम। क्यों? यही हमने पूछा कि काहे ऐसे ऐसे हाथ न चलाती है, ऐसे ऐसे हाथ न चलाती है कि हम आपको बता नहीं सकते। हमरा तो है नहीं कोई, अल्लाह के अलावा हमरा कोई भी नहीं है। आपके बारे में सुना है कि आप मजबूरों का बहुत मदद उदद न करते हैं, तो हमरा भी कोई मदद कीजिए। मगर मेरे भाई, पिटाई करने की कोई ना कोई वजह तो होगी। अरे बढ़ाओ, यही हमने पूछा उनसे कि पिटाई करने का हमका कोई रीज़न तो बताइए। तो दो हमारे गाल पे धरा कहने लगा ये रीज़न है, शादी कीस के नहीं कीस हमसे। हमने एकदम डर के कह दिया बिस्मिल्लाह कीजिए। आप क्या करते हैं? पिटते हैं। शादी आपने अपनी मर्जी से की थी? नहीं, मैं समझा नहीं इस बात को। का मतलब है मैक्लाडोर होता है, ये का मतलब है? एक का मतलब है नहीं, उनका मर्जी से की थी। मतलब क्यों हो गई? उन्होंने कुछ मारा वारा फिर कहा आपसे कि शादी कर लो? कहा ना, आपको बताया ना कि हमको पकड़ के दो रैपट न दिया, कहने लगा शादी कीस के न कीस। हमने एकदम पैर पे हाथ लगा दिया, हमने कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, कह दिया ना, आपको बताया। आपको शादी से पहले आप अपनी बेगम को जानते थे? हमारे दोस्त की बहन है। तो असल कहानी क्या है? आप पूरा स्टोरी सुनिएगा, ट्रू स्टोरी। जी, ट्रू स्टोरी सुनिए। सुनाइए। अब देखिए होता क्या है, परवेज को जानते हैं हम? मैं नहीं जानती। हम जानते हैं, हमारा दोस्त है, और वो हमारे दोस्त की बहन है। जी। अब एक दिन क्या होता है कि हम फारिग हैं और हम सोच रहे हैं कि कहीं चलिए। अब कहाँ पहुंचे हम? परवेज के हुआ यूनिवर्सिटी में, उनके हॉस्टल में। अब बड़ा गौर से सुनिएगा, आप जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं गौर से सुनिएगा। जब पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, तो क्या देख रहे हैं कि दरवाजा बंद है बाथरूम का, परवेज नहा रहे हैं। हमने कहा परवेज जब तक नहा रहा है, टाइम गुजारे के लिए उधर उधर कोई किताब न देखने, किताब पड़ी हुई थी वहाँ उधर बिस्तर पे। हमने किताब उठा के ऐसा ना खोली किताब, एकदम दिल धक से न रह गया अनवर। क्या देखते हैं कि मैं खूबसूरत छोकरिया का ऐसा ना फोटो, ऐसा ना। अब फोटो ऐसे है, हाथ को ऐसा पलटा फोटो को, तो क्या देखते हैं पीछे फोटो के लिखा हुआ है परवेज भाई के लिए फरीदा। अब आप क्या समझेंगे कि परवेज की बहन की तस्वीर है। अल्लाह आपको खुश रखे। यही से तो हमारा स्टोरी का जो दर्दनाक अंजाम है वो शुरू हो रहा है। जिंदगी का दूसरा दौर फोटो से दाखिल हो रहा है। अब क्या हुआ कि फोटो में क्या पढ़ा हमने? परवेज भाई के लिए फरीदा। अब जैसे खटर फटर का मार आवाज ना हुआ, हमने एकदम किताब ऐसे बंद करके एकदम धर दिया हमने हुआ बिस्तर पे, और एकदम आराम से ऐसे बैठ गए जैसे कुछ भी नहीं। खाना उन्हें खा के खलाल उलाल नहीं करता आदमी, ऐसा ना कर रहे थे, एकदम रिलैक्स। परवेज आया, गले वले मिला के लगा बहुत दिन हो गए, कहाँ रह गए, कहाँ छिछाते फिर रहे। हमने कहा ऐसे ही सोचा कि तुमसे ऐसे ना मुलाकात ना हो जाए। आगे बैठे इधर उधर का बात करके अचानक हमने पूछ ही लिया, बढ़ाओ हमने पूछ लिया, वही गलती किया। वहीं से हमारा गलती का आगाज हो गया ना। हमने पूछ लिया कि आपका कोई बहन है? अब सुनिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है एक ठू बहन है हमारा। हम एकदम मुस्कुराने लग गए, क्योंकि हमारा दिल में क्या था? फोटो था ना हमारा दिल में, तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो ऑटोमेटिक आना था ना। ऐसा ना मुस्कुराहट जब हमारे चेहरे पे आया तो एकदम जाना का हुआ परवेज को, एकदम ऐसा ना हमारे गले पे लगा के हमसे कहने लगा कि भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुमको एक अजर देगा। फौरन फोन उठाया, अपना अम्मा अब्बा को किया कि हमने रिश्ता तय कर दिया है। हम तो बहुत खुश। अब दूसरा दिन का स्टोरी सुनिए। क्या शादी तय हो गई? यही तो कह रहे हैं ना,
20 मिनट तो बहुत दूर का बात है, कोई 7-8 मिनट का बात है, शादी तय हो गया। हम तो खुश। अब बढ़ो का खुशी का वजह क्या है? वो फोटो अभी जहन में रखेगा कहानी का बात। ये जो स्टोरी का दर्दनाक पहलू है, क्या है? फोटो। अब जब शादी उदी तय हो गया, अब दूसरा दिन आ रहा है जब हमने परवेजवा का बहन को देखा। योहन्ना को जानते हैं आप? जी, टेस्ट प्लेयर है। बस यूं समझ लीजिए कि योहन्ना जो है हमारी बीवी के सामने गोरा अंग्रेज लगता है, ऐसा तो उसका रंग था। और होठ इतना बड़ा बड़ा कि राज का बात अपना कान में खुद ही कह ले, और आवाज फैयाज अली खान से ज्यादा गरजदार। हम तो जाकर परवेजवा के पैरों में गिर गए। हमने कहा खुदा के लिए हम तो वो फोटो का बात कीजिए जो आपका किताब में था, वो कौन थी? कहने लगे कि वो हमारे बहन थोड़ी है। कहने लगे वो हमारी बहन थोड़ी है। गलत फहमी यहीं से तो शुरू हुआ। कहने लगे वो हमारी बहन थोड़ी है, तो फरीदा है हमारी क्लास फेलो। तो हमने कहा भाई जब तुम्हारी क्लास फेलो है तो उसका पीछे काहे लिखा था कि परवेज भाई का लिए फरीदा? तो कहने लगे कि भाई परवेज भाई जो साथ में लड़कियां पढ़ती हैं तो वो साथियों को भाई कहती हैं, और हमारी बहन का नाम फरीदा थोड़ी है, रक्सिंदा है। हमने रक्सिंदा से जाके ऐसे ना हाथ जोड़ा। हमने कहा देखिए खुदा के लिए हमारा जान ऊन छोड़ दीजिए, हमसे गलत फहमी हो गई है, बहुत डिजास्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजास्टर। हमने कहा डिजास्टर हो जाएगा खुदा। एक रपट ना हम कर दिया। कहने लगे शादी किस के न किस हमसे, हम सरेंडर कर गए। क्या कर गए? हम सिलेंडर कर गए। हमने कहा कर लीजिए। बच्चे हैं आपके? फुर्सत पिटाई से मिलेगी तो कुछ सोचेंगे ना। अब वो क्या करती है? क्या बताएं क्या करते हैं, खाली मारती हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने कहा देखिए एक मिनट, इशारे से हमने कहा कि ये कोई बात ना हुआ। तो कहने लगे बिल्कुल ठीक है। दो धर दिया हमका ऐसा गाल का ऊपर ना टिका के समोसे की तरह ऐसा ना सेका हमारे गाल को। कहने लगा आप कोई बात हुआ? हमने कहा ये हुआ ना बात। आपने कभी हाथ उठाया? कहा है ऐसा ना कॉमेडी अब कर रहे हैं हमारे साथ? क्या कर रहे हैं? हमने हाथ उठाया औरत जात पे? कैसा बात कर रहे हैं आप? औरत जात पर कैसे ना हाथ उठा सकते हैं? अच्छा, ये सही कहा आपने, मुझे अच्छा लगा आपका जुमला ये। मगर अच्छा, वैसे उनका प्रोफेशन क्या है? क्या आपकी बेगम का करती मतलब? डॉक्टर है ना भाई। लेडी नहीं जेंट। कैसा अब कैसा बात कर रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी है, जाहिर है औरत है तो लेडी डॉक्टर होगी ना, जेंट डॉक्टर तो नहीं होगी ना। देखिए, एक तो मैं आपको बुलाया, मैं आपको जानता नहीं। जी जी। आप एक मजबूर, आपने कहा था इंसान है। तो ये जो आप बार बार बढ़ऊ और ये बेवकूफ़ इस तरह के टीवी के प्रोग्राम में बात नहीं होती। नहीं देखिए, हम तो इज्जत में कह रहे हैं ना, बड़ाऊ बुजुर्ग को कहा जाता है। नहीं, अब आपकी उम्र देखिए, आपकी उम्र ये है, आपने बाल जो है इस तरह के बनाए हुए ना, यही तो गलत फहमी में पैदा हो जाते हैं ना लोग, गलत फहमी में ना पड़ जाते हैं हमारी शख्सियत देख के। ये आप क्या समझ? वहीद मुराद की तरह बाल थे हमरे, जहाँ से गुजरते थे गली में औरतें आवाज लगाती थी, ऊ जा रहा है, वीदू जा रहा है, वहीदवा जा रहा है। हमारा बाल खींच खींच के मोहम्मद अली कर दिया हमको, वेग लगाना ना पड़ गया हमको। तो चले, आपने बात की वजाहत कर दी। तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि आपकी उम्र इतनी है, उसके बाद तो ऐसे जब गुजर रही हो, जब लाइफ में ऐसी मिजरी हो तो क्या चीज़ हो? मिजरी इंग्लिश का वर्ड है तो आपकी समझ में शायद ना आए। मिजरी, जब आदमी ऐसा मिजरी में गुजर रहा हो तो उसका ऐसा ही कंडीशन होता है। आपको बताना चाहिए था कि आपकी उनसे शादी जो है ये एक गलतफहमी की बुनियाद पे हुई है। कैसा बताएं? ठुकाई से फुर्सत मिलेगी उनको तो उनको बताएंगे ना। पागल है क्या? खुदा शाहिद है, जब हमारे साथ में ये सब कुछ हुआ हम कंफर्म हो गए कि ये खिसकी हुई है, पागल। लेकिन देखिए, जब फैमिली में मालूमात करवाई तो पता लगा कि खानदान की सबसे नॉर्मल ना लड़की है, रक्सिंदा। तो इनकी बहन वगैरह है कुछ? एक बहन है ना। आपने बात की उनसे? उनसे तो बात नहीं की, उनके शौहर से बात की। हमने कहा कि भाई ये हमको थप्पड़ मारती है हमारी बीवी। कहने लगा खुशकिस्मत हैं आप, खुशबख्त हैं कि आपको थप्पड़ मारती है, हमारी वाली तो हमको घूसा मारती है। जाए तो जाए कहाँ, किससे न फरियाद करें? तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप परवेज को ढूंढिए,
साले को ढूंढिए, हमरे साले को ढूंढिए, मतलब साले को ढूंढिए। मगर मैं तो उनको जानते ही नहीं, मैं कहाँ ढूंढूंगा? तो ढूंढे, आप कह रहे हैं ना मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये होता है, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। तो मैंने उनको देखा भी नहीं है, कैसे हैं? तो फोटो दे देंगे आपको, ढूंढ के लाइए। अगर आपने ढूंढ के लाया आपने, तो परवेज आपका, हम आपके हत्या कर देंगे कि जो चाहे आप सुलूक न कीजिए उसका साथ। आप कहाँ रहते हैं? कौन? आप घर में। नहीं, किसके घर में रहते हैं? उनके घर में। अपनी बेगम के साथ रहते हैं? जी। आपको मार नहीं खाना चाहिए। कैसे नहीं मार खाना चाहिए? उनके घर में रह रहे हैं तो कुछ तो लाजमी है ना, घर दामाद ना हुए हम। नहीं, देखिए मैं कह रहा था कि डॉक्टर तो बहुत हसास होते हैं ना, नर्म दिल वाले। हाँ, अभी दिल तक पहुंचे ही नहीं है, हम पहुंचने देंगे तो पता लगेगा ना कि जी उनका नरम है या पत्थर की तरह है। पहुंचने ही नहीं देती हैं, सिर्फ पिटाई हो रही है। सिर्फ कुटाई होती है। आपका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है? क्या कह रहे हैं? आपका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है? आपका जो बात का काट है ना, हम वो समझते हैं कि किस तरफ घुमा के ला रहे हैं। एक शख्स है जो अपनी बीवी से मार खाता है, वो कह रहे हैं उनका चक्कर है। अरे इतना कुट लगती है कि रोजाना चक्कर आते रहते हैं, मुस्तकिल चक्कर आते हैं जिस शख्स को, उसका चक्कर क्या हो सकता है? उनके खानदान वाले कुछ नहीं कहते? खानदान वाले कहते हैं ना, कहते हैं कि बहुत अच्छा है। तो आप में खराबी क्या है? आप अब यही तो पता नहीं लग रहा है हमको। तो हम तलाक दे दें, तलाक दे दें। कैसे दे दें? क्यों? अरे तौबा तौबा, मरवाइएगा का? कह रहे तलाक दे दें? दिमाग घूम गया आपका का? मरवाइएगा हमको? मतलब क्यों नहीं दे सकते? अरे कैसे दे दें तलाक? तलाक के अंदर लिखा हुआ है कि तलाक देने का हक भी उन्हीं को है। निकाहनामे में तलाक में हाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। निकाहनामे में? बिल्कुल, जाहिर हम घर दामाद है ना, तो निकाहनामा में लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ा नहीं निकाह? कैसे पढ़ा ही नहीं ना हम तो। वो फोटो का, वो आइए ना वापस उस बात पे, फोटो पे, वो फोटो की वजह से तो हमने जरूरत ही नहीं महसूस समझा ना, दस्तखत कर दिए? बस कर दिए और दस्तखत। निकाहनामे लिखा हुआ है कि तलाक का हक सिर्फ बेगम को हासिल है। अल्लाह आपका भला करे। अब आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि आज की शाम किस जगह मारेंगी, बताइए। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हम पढ़ लिख के फौज में चले जाएं। सोचिए मुकद्दर का खराबी कि हम कहाँ चले गए। चलिए इन बातों को छोड़ें, मुझे सच सच बताएं, ये मारपीट का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? शादी से पहले एक दिन हमको उन्होंने 2 लगाए ऐसे भर के रैपट। क्या लगाए? रैपट। रैपट। अब देखिए, चूंकि शादी से पहले का रैपट था, तो अब हम क्या समझे हैं? हम क्या समझे हैं कि ये प्यार में हो रहा है जी, ये दिल लगी हो रही है, ये शरारती रैपट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। क्या समझे हम कि ये शरारती रैपट है? हमने दूसरा गाल भी तनिक आगे कर दिया, हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, 2 ठू यहाँ भी जड़ दिया। अब हम क्या समझे जा रहे हैं दिल में कि ये शरारती रैपट है। कसम खा के कहते हैं ऐसा तकलीफ था, ऐसा दर्द था, लेकिन हम पी गए। क्या किया? पी गए। हम पी गए। कि शादी का शुरू का जमाना है, आपका भी तो शादी वादी हुआ है ना, ऐसा ही ना होता है। आदमी खुशी खुशी एक दूसरे से ऐसा मजाक ना करता है। खैर साहब, ये तो हो गई एक बात। अब आइए वलीमा का दूसरे दिन का बात कर रहे हैं आपको जी, बल्कि वलीमा वाले दिन का बात है। अब हम कमरे में ऐसा ना दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि हमारी जोजा जो हैं वो ब्रोकेट का गरारा पहनने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही थी? मुझे पता नहीं, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। ब्रोकेट का गरारा पहनने की कोशिश कर रही थी। हमने कहीं मजाक में कह दिया, वलीमा वाला दिन था ना, नया नया शादी था, हम तो ऐसा ना जौलानी में थे, हमने कहा कह दिया, मजाक में कह दिया। जब गरारा पहनी थी हमने मजाक में कह दिया है इजार बंद क्या अपने माथे पे बांध दिएगा। बस एकदम तुनक गई, कहने लगे अच्छा तुम ही चाहते हो कि हम तुमसे मुंह छुपा लें? ऐसा ना पकड़ा है हमको, तौबा तौबा, जैसे मांस की मशक नहीं उठाता ऐसे ना उठा कि हमको जो थक करके ज़मीन पे जो फेंका, हमारी तो एक चीख निकली। और हक होगन की तरह ज़मीन पे बैठ के कहने लगी 10 तक गिनती गिनूंगी, अगर नहीं उठाए तो दोबारा हमला होगा। अरे लीजिए, हमारा तो जान निकल गया। कहने लगे आई एम रेडी। हमने कहा स्टडी गो, और हम भागे।
ऐसा ना भागा भागा चले जा रहे हैं मार। पहला कायनात का दूल्हा होगा जो अपना वलीमे का तंबू में जो मार भागे चला जा रहा है। लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। हमने कहा हम काहे मुबारकबाद दे रहे हैं? आप मुबारकबाद दीजिए हमारी बेगम को, मोहम्मद अली कल्लन को, वो जीती हैं। अब वो तो हो गई ना एक बात। अब क्या हुआ कि उसी दौरान परवेज आ गए, हमारे साले आके हमारे गले में हाथ डाल रहे। हमने कहा परवेज बहुत जुल्म किया है, बहुत ज्यादती किया है तुम हमारे साथ, बहुत बड़ा ना हमारे साथ चीटिंग किया है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई आप भी तो हमारी बहन से शादी करना चाहते थे। हमने कहा जाहिल, तुझे अपनी बहन और भाई में कोई फर्क नजर नहीं आता का? हमको तो लग रहा है कि आपके भाई से शादी हो गई हमारी। हनीमून वगैरह पे गए? अरे छोड़िए हनीमून का बात छोड़िए। अब आप हमको ये बताइए कि हमारी पोजीशन में आके सोचिए कि का आप जैसा शख्स का औरत अगर ऐसा होता तो का आप का साथ हनीमून बनाना चाहते? वो तो फर्ज है जानू ना, वो तो अच्छा लगता है ना। तो अब हम यही सोचा, इसरार किया दोस्तों ने कि जाइए जाइए जाइए। कहाँ गए आप लोग? मरी। मज़ा आया? बहुत। ऐसा ना मजा आया अनवर, पहली दफा ऐसा बर्फ को ऐसा गोला बना बना के पूरा जिस्म सेकते थे। हियाँ सेकते थे, हुआ सेकते थे, हियाँ सेकते थे, बस क्या बताएं, सेकते रहते थे। हुआ आप किसे कहते हैं? हुआ आप लोग कहते हैं ना देर। अच्छा हाँ, उनको कहते हैं हुआ। अच्छा, आपने कहा यहाँ सेकते थे हुआ, तो मैं हुआ का मत समझा नहीं क्या मतलब है। अच्छा, आपको मतलब जो भी बातें वो करती हैं हाथ पाँव चला के करती हैं, ज़बान से कुछ नहीं कहती? एक दफ़ा उन्होंने किया, आराम से बात, बहुत मोहब्बत से। सच कह रहे हैं? कसम खिलवा लीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और बहुत मोहब्बत से बात की और हमको ऐसा ना तबीयत में। क्या आप कहीं गए हुए थे? हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए, वहाँ मरी का ही जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब क्या बताएं आपको, 2 दिन जब हो गया तो एक दिन बाथरूम में गए तो शायद पानी उनी बंद हो गया। अब बारी में तो पता है ना आपको, पानी का बहुत ना प्रॉब्लम है। पानी उनी बंद हो गया तो अंदर से एक आवाज़ आई, ऐसा दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ आई, क्या जी अजी जानो सुनते हैं आप? आपको जानो कहा? अरे अनवर भाई, हम आपको एक बात बताएं, लोट पोट न गए, ऐसे ना कबूतर मार, ऐसे खुशी से पागल। हम समझा कि हमरे जहन में गलतफहमी थी, इनमें मोहब्बत है। कहने लगी जानो एक लोटा पानी तो दे दीजिए। अब चूंकि पानी खत्म हो गया था, अब हम खुशी में छेछाए फिर रहे लोटा लेके। अब हमें क्या पता जिस जगह से हम पानी भर के लाए उन नलके में से गर्म पानी आ रहा था। अब हम ला के लोटा दे दिया, हमने कहा जानो ये लीजिए। बस जल भुन के बाहर निकली और वो के बाद जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया वो पाकिस्तान के तो किसी चैनल पे आने नहीं जा सकता। मेरा मतलब फिर पिटाई हुई आपकी? हाँ बस, तो छोड़िए ना। अच्छा, ज़बान से कुछ नहीं कहती? ना 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 ना, जबान से कुछ नहीं कहती हैं। जबान से को अपनी जबान में कुछ नहीं कहती हैं। जब उनको चढ़ती है ना गुस्से की लहर, जब चढ़ती है ना दिमाग में, ऐसे ना मार फटर 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 फटर, ऐसे ना अंग्रेजी झाड़ती हैं हमरा। और खुदा का शुक्र देखिए कि हमको अंग्रेजी आती ही नहीं है ज़्यादा, खाली उनकी बातों में एक ही बात समझ में आती है, सन ऑफ अबूस। हाँ, सन ऑफ अबूस यही समझ आती है हमरा। भाग जाए आप। कैसे की बात कर रहे हैं? एक मर्द से कह रहे हैं कि भाग जाइए। भागना मर्द की मर्दानगी के शान के खिलाफ है। अरे तो इसमें क्या मर्दानगी आपकी? रोजाना मार खा रहे हैं आप उनसे। तो हम खा रहे हैं, आपको काहे मिर्चा लग रहा है? आप भी खाइए, आपको शौक है तो अपना घर में जाइए, अपनी बीवी साथ भी खाइए। बस इससे ज़्यादा मैं सुन नहीं सकता। बस यही हम कहना चाहते हैं कि इससे ज़्यादा हम पिट नहीं सकता। मगर ऐसा शौहर भी मैंने नहीं देखा। हमने ऐसा कंपेयर भी नहीं देखा। नहीं, जिसको हुआ का मतलब नहीं मालूम, पढ़िए थोड़ा, अपना मालूमात में इजाफा कीजिए। नहीं, कुछ गलतफहमी चलिए छोड़िए हो रही है। आपने मुझसे कहा कि हमने आपसे कुछ नहीं कहा। आपने कहा आपने बर्फ़ उठाई और सेकी। वहाँ सेका, यहाँ पता नहीं मैं क्या समझा, मैं कुछ समझा नहीं मैं। चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। आ एक्शन कोई हमसे
रहने दीजिए, आप प्रोग्राम खत्म कीजिए। आप उल्टी पट्टी पढ़वा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जिंदगी रह गई उनको भी खात्मे के पीछे लग गए हैं और कह रहे हैं कि हमको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? 6 फुट उनका कद है, ऐसा ऐसा ना हाथ है, हमको क्या करना चाहिए? जो कुछ करना है वही करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? कराची में लोग बस के नीचे आके मर जाते हैं, हाँ ट्रक के नीचे आके भाई, मर तो जाते हैं। हमारी यही तो फुर्ती काम आती है। हमारी फुर्ती यहाँ काम आती है कि उनका नीचे नहीं आते हम। हाँ, वरना ऐसे न मचल के पहले निकल शौहर होंगे जो बेगम के नीचे आके मरेंगे। तो खुदा आपको ज़िंदगी दे, खुदा आपके ताल्लुकात बेगम से सही हो। और हम तो अमीन भी नहीं कह सकते। हम आपको जो तो- पोजीशन हमारी है ना, हम आपका तो मालूम ही नहीं ना, आप तो यहाँ बैठे ना, वहाँ चल के देखिए। हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि आमीन। आपने इनकी बातें सुनी, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।